स्वामी, हम जीजी से क्षमा मांगने आए हैं। हमें नामकरण के बीच रुष्ट होकर उठना नहीं चाहिए था। हम जीजी के भामा, हमारा पुत्र कहाँ है? पुत्र? हमें क्या पता? हमने तो तुम्हें सौंपा था ना उसे। हमें कब दिया आपने उसे? दारुक, इन अश्वों को पूर्ण गति से पूर्व दिशा की ओर दौड़ाओ। प्रभु, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए। दीदी संभालिए अपने आप को। तारक शीघ्र! प्रभु, प्रभु आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। आपको श्री कृष्ण को रोकना होगा प्रभु। यदि आज द्वारकाधीश ने समरासुर को अपना पुत्र ना ले जाने दिया तो कौन करेगा इस महादैत्य समरासुर का संहार? हे भोलेनाथ, धरती लोक पर त्राही त्राही मच जाएगी। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आज आपको धरती लोक पर उतरना ही होगा। रोक दीजिए प्रभु, द्वारकाधीश को रोक दीजिए, अन्यथा देखिए मेरे प्रभु तो विधि के विधान को बदलने के लिए निकल ही पड़े। नारायण नारायण। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अमर हो जाऊंगा। कोई नहीं मार सकता मुझे। दारुक, शीघ्र और शीघ्र चलो। इससे पहले कि सम्रासुर मेरे पुत्र को कोई हानि पहुंचाए, हमें उसे रोकना ही होगा। देवाधिदेव महादेव को मेरा प्रणाम। भगवान, मुझे क्षमा कर। इस समय मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। हे कृष्ण, ये कैसा मोहपाश है जिसमें फंस त्रिलोकीनाथ ये भूल गए कि संपूर्ण माया के जनक हैं वे। विधि का विधान मात्र उनकी इच्छा अनुसार लिखा जाता है। कैसे भूल गए द्वारिकाधीश कि ये लीला आपकी ही थी
कि आपके रूप में आपका पुत्र जन्म ले और शंभरासुर का संहार करे। जानते हैं आप कि शंभरासुर अपने काल का हरण कर ले गया है। उसके भाग्य में एक क्षण आपकी ही इच्छा से आया है, तो ये मोह क्यों? मानव रूप में जन्म लिया है मैंने, तो मानवीय भावनाओं से अछूता कैसे रह सकता हूं? यदि मेरे ही पुत्र को शंभरासुर का वध करना है, तो वो ये कार्य तो अपने माता पिता के साथ रहकर भी पूर्ण कर सकता है। हे कृष्ण, सूरज को प्रकाश ही फैलाना है तो वो पश्चिम में भी उग सकता है। संसार में जीवों को आना है तो मां की कोख क्यों पीड़ा सहे? यदि जल से ही प्यास बुझती तो जल नदियों में क्यों, मनुष्य के हाथों में क्यों न बहे? हे त्रिलोकीनाथ, इस संसार के कुछ नियम हैं जो आपके ही निर्मित हैं। सब कुछ पूर्व नियोजित है, जिसे बदलना विधि के विधान को बदलना है, सृष्टि के नियमों को बदलना है, संसार के चक्र और गति को बदलना है, ब्रह्मांड के संतुलन को बदलना है। आप जान के भी अनजान ना बने सर्वज्ञाता। महादेव, मैं आपकी बात समझ रहा, किंतु एक मां को कैसे समझाऊंगा? ये कैसे कहूंगा कि उसके पुत्र की रक्षा का वचन देकर भी मैं झूठा पड़ गया? कैसे उसके सामने जाऊंगा? रुक्मणी अकेली माता नहीं जो पुत्र वियोग सहेगी। यदि आज आपने रुक्मणी के पुत्र के लिए विधि का विधान बदला तो इस माता को क्या उत्तर देंगे आप? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा। इस नश्वर संसार की रचना आपने ऐसे ही की थी प्रभु कि यहाँ जीवन आता जाता रहे, किसी के घर में नए जीवन की किलकारी गूंजे तो कहीं लोग अपने परिजनों से बिछड़े। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, एक ही सहारा था मेरा। लौटा दे, लौटा दे। अगर तू ईश्वर है तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। इस बुढ़िया की लाठी छीन कर क्या पा गया रे तू? अब मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना? मेरे भी प्राण ले ले भगवान। इस मां ने भी अपना पुत्र खोया है प्रभु। उसका पुत्र आपकी सेना में है, क्योंकि यही उसका भाग्य है, वो भाग्य जो आपने लिखा है। बताइए मुझे, इस मां के पुत्र का भाग्य भी बदल देंगे आप? लौटा देंगे उसे उसका पुत्र? हे माधव, आपके भक्त अपने परिजनों के लिए आपको पुकारते हैं, तो यही ज्ञान देते हैं ना आप कि संसार के शाश्वत सत्य को बदला नहीं जा सकता? तो अपने ही ज्ञान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं आप? हर घर ने, हर परिवार ने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो खोया ही है प्रभु। यदि आज आपने अपने मोह में आकर विधि का विधान बदला तो इन सब के अपराधी आप होंगे। ये मत भूलिए, आप मात्र द्वारिकाधीश और उस बालक के पिता ही नहीं, समस्त सृष्टि के रचयिता हैं। आप परम ब्रह्म हैं, आप विष्णु हैं। आपने ही तो शंभरासुर की मृत्यु अपने कृष्ण अवतार के
पुत्र के हाथों नियत की थी। इस नश्वर संसार में अमर होकर सदा के लिए कोई नहीं रह पाएगा। जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित, भले ही मृत्यु के कारण अलग हो। सम्रासुर को भी विधि के इस विधान को स्वीकार करना होगा। उसकी मृत्यु भी निश्चित है। द्वापर युग में मेरे कृष्ण रूपी अवतार का पहला पुत्र सम्रासुर का काल बने। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। विधि का विधान किसी के लिए नहीं बदल सकता, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण ही क्यों ना हो। अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा पुत्र वहां पर भी नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ छोड़ा है उसे? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ द्वारकाधीश, कहाँ है मेरा पुत्र? चुप क्यों हैं आप? क्यों नहीं कहते कि मेरा पुत्र सुरक्षित है? हे द्वारकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, काल क्या, समय क्या, नियति क्या, सब आपके आधे। तो कोई कैसे ब्रह्मांड के स्वामी के पुत्र को उन्हीं के महल से ले जा सकता है? हे सृष्टि के रचयिता, सर्वज्ञाता, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। हे द्वारकाधीश, इस माँ की झोली पर मेरे बच्चे को मेरी गोद में डाल दीजिए स्वामी। इस माँ की आस न तोड़िए, मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए स्वामी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा स्वामी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ला दीजिए स्वामी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं जीजी, 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 जीजी। बताइए ना स्वामी, कुछ तो कहिए, क्यों चुप है आप? स्वामी, कुछ तो
बोलिए स्वामी, ऐसे शांत न रहिए स्वामी। हमारे पुत्र को सम्रासुर ले गया। सम्रासुर? वो कैसे पुत्र को ले गया? आपके होते कोई आपका पुत्र कैसे छीन ले गया? यह असंभव है स्वामी, यह असंभव है। महाराज सम्रासुर की, महाराज सम्रासुर की, महाराज सम्रासुर की, महाराज सम्रासुर की, महाराज सम्रासुर की। देखो इसे, लोगों ने कहा था कि यह मेरा काल है, किंतु इसका काल मैं स्वयं खड़ा हूं। देवी देवताओं, पहचानो मुझे, देवताओं में सर्वशक्तिमान हूं मैं। मेरा काल लिखा था ना तुमने कृष्ण पुत्र के रूप में, किंतु देखो देखो कितनी लोकीनाथ कहे जाने वाले द्वारकाधीश की द्वारिका पे स्वयं उनके पुत्र को मैं उठा के लाया। तुम असफल रहे, अब जाओ जिसके द्वार जाना है। मरने के लिए तैयार हो जा और दे जा मुझे अमरता का वरदान। इन्हें गहरा मानसिक आघात लगा है द्वारकाधीश। जितना हो सके इन्हें नींद में रहने दीजिए। इन्हें अधिक से अधिक विश्राम करने की आवश्यकता है। इन्हें किसी बात से दुख या तनाव ना हो। अब जाने की आज्ञा दें। मुझे क्षमा कर दो रुक्मणी, मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया, किंतु मैं विवश हूं। सृष्टि की रचना के समय मैंने ही कुछ नियम बनाए थे। यदि आज स्वयं मैं उन नियमों का पालन नहीं करूंगा तो संसार के सामने क्या उदाहरण जाएगा। जो अपने पुत्र को बचाने के लिए मैंने विधि के विधान को बदल दिया, तो मैं हर माता, हर पिता, हर संबंध का अपराधी बन जाऊंगा। उससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और मेरा कर्तव्य मुझे ऐसे करने की अनुमति नहीं देता।
है